दोस्तों, आज मैं आपको अकबर और बीरबल की एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है। दिसंबर का महीना था। बाहर सर्द हवाएं चल रही थी। राजा अकबर और बीरबल रात के समय महल के गार्डन में टहल रहे थे। टहलते टहलते अचानक महाराज जोर जोर से खांसने लगे। तभी बीरबल ने कहा, राजा जी, क्या आपको ठंड लग रही है? अकबर बोले, इस साल लगता है कि कुछ ज्यादा ही ठंड है। बीरबल ने कहा, ठंड तो हर साल ही रहती है महाराज, बस आपको इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि आप महलों में रहते हैं। एक बार आप अपनी प्रजा से पूछकर देखिए कि वो लोग कैसे सर्दी, गर्मी और बरसात का हंसकर सामना करते हैं। अकबर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बीरबल को कहा, अगर ऐसा है तो हम भी देखना पसंद करेंगे कि वो लोग हंसकर कैसे हर मौसम का सामना करते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, पूरे राज्य में ऐलान करवा दो कि जो कोई भी इस ठंड में पूरी रात नदी के जल में नंगे पैर खड़ा रहेगा, उसको हम बड़ा इनाम देंगे। बीरबल ने कहा, जो आज्ञा महाराज। अगले ही दिन पूरे राज्य में शोर मच गया, पर इतनी खतरनाक ठंड में किसी का साहस नहीं हो रहा था। ऐसे एक दिन बीत गया, कोई नहीं आया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या हुआ? तुम्हारे लोग तो मौसम का हंस के सामना करते हैं। बीरबल चुप रहा। उस गांव में एक गरीब किसान बाबूलाल रहा करता था। वो सोचने लगा, अगर मैं किसी तरह ये हिम्मत कर लूं तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे मेरे बच्चों के लिए मैं अच्छी अच्छी चीजें ले पाऊंगा, अच्छा खाना खिला पाऊंगा, अच्छा घर बना पाऊंगा, अच्छे कपड़े और अच्छा स्कूल दे पाऊंगा। ऐसा सोचकर वो बीरबल के पास पहुंच गया और बोला, साहब, मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। दिसंबर का महीना था। शाम होते ही हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। गांव के सभी जानवर अपने अपने घर लौट आए थे। शर्त के मुताबिक शाम होते ही नदी के किनारे अकबर, बीरबल, मंत्री और गांव के लोग पहुंच गए। गरीब किसान बाबूलाल भी वहां पहुंच गया। राजा ने उससे कहा, तुम ये कर लोगे, डरोगे तो नहीं? बाबूलाल ने कहा, नहीं महाराज, कभी नहीं। राजा ने कहा, अगर तुम ईमानदारी से ये शर्त पूरी कर लोगे तो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे, पर अगर तुमने बेईमानी की तो हम तुम्हें कड़ी सजा देंगे। मंजूर है? बाबूलाल ने कहा, जी महाराज, मंजूर है। बाबूलाल रात भर भयानक ठंड में पानी में खड़ा रहा और राजा के संतरी उसको खड़े होकर देखते रहे। सुबह हुई, बाबूलाल ठंड से कड़कड़ाता हुआ बाहर निकला। मंत्री उसे राजमहल ले आए। जब अकबर के सामने बाबूलाल को लाया गया तो राजा ने उससे कहा कि हम बहुत खुश हैं कि तुमने ये चैलेंज पूरा कर लिया है, पर ये तो बताओ कि ये तुमने किस तरह किया? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? बाबूलाल ने डरते हुए कहा, राजा जी, आपकी जय हो। महाराज, हमको रात को बहुत ठंड लग रही थी, पर हम क्या करते, हमें अपना वादा जो पूरा करना था। रात को हमारी हिम्मत जवाब दे जाती अगर हम आपके महल का जलता हुआ दिया न देख पाते। वो क्या है न राजा जी, हम रात भर आपके महल का दिया देख देख कर गर्मी का एहसास करते रहे और रात कट गई। इतना सुनते ही अकबर आग बबूला हो गया और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और तमतमाता हुआ बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमसे गुस्ताखी की है, तुम्हें इसकी कठोर सजा मिलेगी। बाबूलाल डर के मारे कांपने लगा और रोने लगा, साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों का क्या होगा? अकबर ने कहा, सिपाहियों, इस अपराधी को काल कोठरी में डाल दो। इसने बेईमानी करी है। इसको हमने कहा था कि रात भर ठंडे पानी में खड़े रहने पर इसको इनाम मिलेगा, पर इसने किले के दिए को देख के गर्माहट ले ली और पूरी रात आराम से पानी में काट ली। इसको सजा मिलेगी, डाल दो इसे कालकोठरी में। इतना सुनते ही सैनिक उसे घसीटते हुए ले गए। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सब यही बातें करते रहे कि अब क्या होगा बाबूलाल का, क्या होगा उसके परिवार का। बीरबल भी देखता ही रह गया कि ये कैसा फैसला है अकबर का, और वो गहरी सोच में खो गया। उसने सोचा कि मुझे किसी तरह इस गरीब किसान की मदद करनी ही होगी। दूसरे दिन कुछ जरूरी मशवरे के लिए अकबर सभा में पहुंचे। उन्होंने देखा बीरबल सभा में नहीं आए हैं, तो उन्होंने सैनिक से पूछा कि बीरबल कहाँ है। सैनिक ने बताया कि वो अभी तक नहीं आए हैं। राजा चिंता में हो गए कि इतने जरूरी फैसले का समय है और बीरबल नदारद है, जबकि बीरबल ने पूरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं किया। राजा को बहुत गुस्सा आया। बहुत देर इंतजार के बाद राजा ने बीरबल के घर जाने का फैसला किया। राजा ने बीरबल के घर पहुंचकर बीरबल से पूछा कि तुम महल में आए नहीं, यहाँ क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ जो पक नहीं रही है, इसीलिए मैं नहीं आ पाया, मुझे माफ कीजिए। आप चलकर देखकर बताएंगे कि क्यों नहीं पक रही है। वो बीरबल के साथ उस जगह गए जहाँ खिचड़ी पक रही थी। उन्होंने देखा एक ऊंचे से पेड़ की डाल पर ऊपर एक बर्तन में खिचड़ी टंगी है और नीचे बिल्कुल जड़ के पास आग जल रही है। राजा ने कहा, यह कैसे संभव है? जब आंच लगेगी ही नहीं तो पकेगी कैसे?
गरम कैसे होगी? बीरबल ने कहा, माफ करना जहां पनाह, ये वैसे ही पकेगी जैसे बाबूलाल को महल के दिए देखकर गर्मी मिली थी, वैसे ही इसको भी आँच लगेगी। अकबर तुरंत समझ गए कि बीरबल ने ये सब उन्हें शिक्षा देने के लिए किया है। तुरंत ही उन्हें गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, अभी की अभी बाबूलाल को बाहर निकालो, मेरे पास लाओ। बीरबल, तुम एक बार फिर मुझसे जीत गए। बाबूलाल को राजा के सामने लाया गया। अकबर ने उसको ढेर सारे रूपों से भरी हुई थैली देकर गले से लगा लिया और सारा कर्ज माफ कर दिया। इस तरह अकबर एक बार फिर बीरबल से पराजित हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धिमान मनुष्य के द्वारा ही सभी का उद्धार होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनना चाहते हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, ताकि आपको हमारी नई नई आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।